Assalamu alaikum. This is your host Arham and this is my co-host Abdurafe and we have started a cricket podcast channel Inside Edge जिसके ऊपर हम जितनी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर जितने भी इवेंट्स चल रहे होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे और क्योंकि अभी वर्ल्ड कप सीजन चल रहा है तो हम वर्ल्ड कप के मैचेस डिस्कस करेंगे और फिर जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह आने वाली जो सीरीज़ होंगी पाकिस्तान की या जो भी मेजर इवेंट्स चल रहे होंगे क्रिकेट के अंदर तो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे और कुछ रीजंस की वजह से हम पिछले मैचेस नहीं कर पाए रिकॉर्ड कुछ हम तो अब आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हुआ और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच हुआ। तो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान टॉस हारा, श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और 345 स्कोर कर दिया। 344 स्कोर कर दिया, 345 का टारगेट था। तो क्या लगता है श्रीलंका ने टॉस जीत के पहला तो ये कि श्रीलंका ने टॉस जीत के फैसला ठीक किया बैटिंग का या नहीं? फैसला तो ठीक था, पिच के हिसाब से बहुत ही सही फैसला था। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग करी। मतलब जो एक लेवल है पाकिस्तान का वो अभी इस वर्ल्ड कप में, पिछले एशिया कप में बहुत बिल्कुल लेवल ख़त्म हो चुका है हमारा तकरीबन, खासतौर पर इंडिया वाले मैच के बाद, इंडिया वाले मैच से। खैर शाहीन अफरीदी ने बहुत गंदा स्टार्ट दिया हमें। मतलब हमने या तो एक्सपेक्टेशन बहुत लगाई हुई है, खैर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी होती है तो वो भी ख़त्म हो गई थी। ना स्पीड थी, ना लाइन थी, ना लेंथ थी, सब बस बॉल फेंक रहा था वो और बाकी पिच पे छोड़ा हुआ था। पहले ओवर में उसने एक दो वाइडें कराई थी, दूसरे ओवर में 3 वाइडें कराई थी। खैर दूसरे एंड से हसन अली ने अच्छा स्टार्ट दिया था लेकिन हमें विकेट ली, एक अर्ली विकेट हमें हसन अली से मिली थी। लेकिन फिर हमने कैच ड्रॉप कर दिया इमाम उल हक ने, क्योंकि बहुत आसानी से कैच हो सकता था। वो तो कैच तो खैर रहने ही दो। क्यों कर लिया कैच ड्रॉप? करीब खड़ा हुआ था या रेडी? वैसे तो रेडी होता ही है बंदा, पॉइंट वाला फील्डर अगर रेडी नहीं है तो फिर कहाँ जाए बंदा। खैर उस कैच के बाद जो पार्टनरशिप लगी, 102 रन की पार्टनरशिप लगी कुशाल मेंडिस और प्रथम निशान का। फिर उसके बाद 117 रन की पार्टनरशिप लगी। मैच थोड़ी कमज़ोर है जबकि कल पेपर दिए। फिर कुशाल मेंडिस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आउट हुआ हमारा। हसन अली ने ही पार्टनरशिप थोड़ी थी ये वाली भी। हसन अली ने बैक टू बैक विकेट ली थी इसमें 2 ओवर में। खैर हसन अली ने फिर हमें मिडिल ओवर्स में विकेट दी, पहले ओवर में भी विकेट दी। फिर उसके बाद हमारा फिर थोड़ा सा हमने स्कोर रोका। मतलब स्कोर रोका भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जिस हिसाब से वो लेकर जाते थे वो बहुत ऊपर ले 370 ले जाते हो। खैर डेथ की बॉलिंग फिर भी सही है हमारी, 350 हमने किसी तरह उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया। फिर बैटिंग का स्टार्ट। जहाँ तक मुझे लगता है तो श्रीलंका ने पहले टॉस जीत के बैटिंग गलत ली क्योंकि रात में जो है ड्यू फैक्टर आना था। नहीं हम नहीं, तुम्हारा ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है क्योंकि रात में क्योंकि ड्यू फैक्टर था जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत हेल्प मिली। और ड्यू फैक्टर डे नाइट के मैचेस में ये चीज़ बहुत देखनी पड़ती है कि आप अगर टॉस जीत रहे हो और पिच में ज़्यादा सेशंस है बैटिंग को तो आप पहले बॉलिंग ही करते हो। और पिच में बॉलिंग के लिए कुछ नहीं था, अगर 350 भी होता तो चेज हो जाता। और दूसरी बात जो थी कि पाकिस्तान ने चलो चेज कर लिया बहुत अच्छी तरीके से, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। लेकिन पाकिस्तान अगर ये कोई अच्छी टीम होती बहुत ज़्यादा तो पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सकता था। कोई अच्छी बॉलिंग लाइनअप होती तो पाकिस्तान ये चीज़ नहीं कर सकता था। और लेकिन जो हम देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव पॉइंट जो हमने रिजवान और अब्दुल्ला शफी की पार्टनरशिप लगी अच्छी खासी, 140 रन की कुछ कितने लगे थे अब्दुल्ला शफी को रिजवान की पार्टनरशिप? 180 रन की पार्टनरशिप लगी अब्दुल्ला शफी को और इमाम उल हक अब्दुल्ला शफी को और मोहम्मद रिजवान। इमाम उल हक कहाँ से आ गई? सही है। और हमारे जो टॉप ऑर्डर थे माशाल्लाह से इमाम उल हक फिर वही बाउंसर पे आउट हुए और फिर बाबर आजम बहुत अनफॉर्चुनेट आउट हुए। बहुत अनफॉर्चुनेट तो नहीं, मतलब है अनफॉर्चुनेट भी कहेंगे और गलती भी कहेंगे, प्रेशर भी कहेंगे, फजूल का जो प्रेशर अपने ऊपर लिया हुआ है बाबर लास्ट आजम टाइम ने। एशिया कप का जो फाइनल हुआ था जो पाकिस्तान श्रीलंका से आ रहा था उसमें बाबर सेम बॉल पे आउट हुआ था जो उसने फाइनल लेग पे मार दिया था और हाथों में कैच दिया था। हाथों में कैच नहीं दिया था। खैर चलो कैच अच्छा था वो लेकिन स्टिल। और फिर पाकिस्तान इफ्तिखार साहब आए, हौसो शकील आए जिनके 3 कैच छूटे ओवर के अंदर के 2 ओवर के अंदर, लेकिन स्टिल वो फिर उनका वो पॉइंट था। लेकिन और फिर नीचे से इफ्तिखार ने आकर फिनिश कर दिया। तो ओवरऑल अगर बैटिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो क्योंकि अगर हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा अपने टॉप ऑर्डर से 2019 के बाद से अब तक 2022 के एंड तक भी हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे टच में था, टॉप नॉच बैटिंग कर रहे थे। फ़खर अच्छा के स्टार्ट देता था, फिर इमाम उसके साथ थोड़ा टाइम लेके स्टार्ट देता था, फिर नीचे से बाबर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था। लेकिन एशिया कप के बाद से जो है हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा टॉप ऑर्डर फेल होता जा रहा है और बड़े मोमेंट्स के ऊपर जो है चोक किया है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने। मिडिल ऑर्डर ने भी बहुत दफ़ा किया है लेकिन मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। तो ओवरऑल ये है कि जो पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि अगर हम मैच जीतते हैं तो जो है जो पॉजिटिव चीज़ होती है हम ऊपर ले आते हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो ख़राब चीज़ होती है वो अंडर दी कारपेट चली जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मैच जीते भी हो तब भी आपने कुछ गलतियां भी की हैं, कुछ नहीं बहुत सारी गलतियां की, वो आप अपनी लक से या फिर थोड़ा सामने टीम कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी इस वजह से आप जीत गए। अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये इंडिया जैसी बॉलिंग होती तो हम नहीं जीत सकते थे वो मैच। लेकिन फिर भी नेदरलैंड वाले मैच को कंसीडर तो नहीं किया इन्होंने अपनी अच्छी जीत, मैं कह सकता हूँ हाँ कि उन्होंने फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया। ये मुझे क्योंकि बहुत हैरत हुई थी वैसे तो जब जब आपने खिला लिया पहला मैच तो फिर आपको एक आधा मैच और दे सकते थे आप, लेकिन चलो हमें तो फ़ायदा ही हुआ। अब्दुल्ला शफीक आया, सेंचुरी करी।
जब पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी तो जैसे शाहीन अफरीदी ने स्टार्ट किया था, चलो ठीक है शाहीन अफरीदी अब थोड़ा सा ख़राब बॉलिंग की शाहीन अफरीदी ने, थोड़ी सी तो नहीं, एवरेज से बहुत बहुत ही ख़राब बॉलिंग की। लेकिन फिर हसन अली दूसरे एंड से अच्छी बॉलिंग करे जा रहा था, फिर हारिस रऊफ थोड़ा सा पिटा, जो कि हमारे लिए एक अच्छा साइन नहीं है। और दूसरी बात कि अगर आप ऐसी पिचेस पे और बहुत ख़राब बॉलिंग की, अगर ऐसी पिच के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज आप उनको फुल पे बना के बॉले दे रहे हो। कुशाल मेंडिस, एक तो मुझे जो बहुत ख़राब बात लगी पाकिस्तान बॉलर्स की, हारिस रऊफ की और शाहीन अफरीदी की खास तौर पे, वो कुशाल मेंडिस स्क्वायर पे बहुत अच्छा खेलता है, स्क्वायर कट भी उसका बहुत अच्छा है, स्क्वायर लेग पे भी स्वीप वगैरह भी मारता है या पुल शॉट भी मारता है, तो वो बहुत अच्छा खेलता है। आप उसको हारिस रऊफ या शाहीन का जो ओवर था उसके अंदर कोई 3 चौके उसने मारे थे, तीनों विकेट पे मारे थे। शाहीन को एक चौका पड़ा, थोड़ा सा लेंथ अगर आप बाहर कर भी रहे हो तो थोड़ा सा लेंथ फुल कर दो कि वो एक्स्ट्रा कवर लिया हुआ है या कवर लिया हुआ है, डीप कवर लिया हुआ है, तो उस पर शायद कैच का चांस बन जाए या मिड ऑफ बाहर रख के। लेकिन आप वो नहीं कर रहे और फिर आप विकेट दिए जा रहे हो उसको, तो शाहीन के पास तो कोई प्लान नहीं था। और फिर उसके बाद हारिस रऊफ ने भी कोई अच्छी बॉलिंग नहीं करी, हारिस रऊफ ने खराब बॉलिंग करी डेथ के अंदर, चलो अच्छी बॉलिंग करी हारिस रऊफ ने, जिसके लिए वो माना भी जाता है, लेकिन स्टिल ओवरऑल बॉलिंग हारिस रऊफ की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और फिर हम अपने स्पिनर्स पे आ जाए तो नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, जो उसकी फॉर्म लगी हुई थी उसके हिसाब से तो मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग करी। शादाब की आई वुड से कि उसने विकेट्स ले ली एक लिया और वो एक ही विकेट ली, लेकिन वो विकेट जो थी वो विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, बिल्कुल भी विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी वो। उस पर वो जो पतन संकट ने शॉट मारा था वो अपनी गलती से मारा था, फिर वही हाफ ट्रैकर्स या फिर आप अगर लेग स्पिनर हो तो आप वो ऐसी पिच के ऊपर तो शादाब की बॉलिंग मुझे समझ में आ ही नहीं रही थी। वो ऐसी ऐसी बॉल्स कर रहा है कि बंदा कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता ना, और कि ये अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है। इससे बेहतर तो ठीक है। इससे बेहतर था उस्मान कादिर को लेके चले जाते तो वो, लेकिन स्टिल शादाब ने बहुत बहुत अबरार है हमारे पास, अबरार बैटिंग ऑप्शन नहीं है, लेकिन ठीक है जो इंडिया में उसने बैटिंग करी शदाब ने सही है, उसके बाद बैटिंग ऑप्शन की हमें जरूरत भी नहीं है शदाब जैसे। नहीं शादाब बैटिंग के लिए ठीक है भाई, करा लो फिर बैटिंग करा लो फिर। नहीं शदाब ओवरऑल, क्योंकि अब जब उसके खराब फॉर्म पे चल रही है तो उसने बैटिंग में परफॉर्म किया है। और वहाँ से वाली सीरीज के अंदर भी उसने पूरा मैच उसने निकलवाया, फिर उसके बाद नीदरलैंड वाली जो मैच था उसके अंदर नवाज और शदाब की पार्टनरशिप लगी थी, बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। आप बड़े मैच पे देखोगे ना, आप जब बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलोगे तो पता चलेगा, जो कि इंडिया के अगेंस्ट वो फेल हो गया। और ठीक है बुमराह बहुत ज़्यादा अब्बू बॉलिंग कर रहा था, बुमराह से आउट हुआ है ना, हाँ बुमराह से आउट हुआ है, बहुत ही अच्छी बॉल थी वो भी, बॉल लेकिन शदाब के लेवल की बॉल ही नहीं थी वो, शदाब की खेलने वाली बॉल, लेकिन फिर भी आप कुछ तो करो ना। तो फिर तो ऐसे तो अगर ये बात है कि बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करना, तो फिर तो आप बाबर को भी ड्रॉप कर दो। ड्रॉप नहीं कर सकते ना बाबर, बाबर की रिप्लेसमेंट बताओ। शादाब की रिप्लेसमेंट बताओ आप। अबरार अहमद, उसामा मीर, बैटिंग ऑप्शन है आपके पास? और अहमद, शदाब है, इमाद वसीम। इमाद इमाद वसीम वसीम, फिंगर स्पिनर है, शादाब खान लेग शदाब स्पिनर खान है। लेग स्पिनर। खैर फिलहाल इमाद वसीम के साथ तो बहुत ज़्यादा ही ज्यादती हुई है, इमाद वसीम तो बिल्कुल होना चाहिए था टीम के अंदर। और फिर दूसरी बात की हमारी मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है इमाद वसीम के आने से। एक तो लेफ्ट हैंडर की इंक्लूजन, फिर वो एज अ फिंगर स्पिनर आपको नए बॉल से भी बॉलिंग करके देता है, आपको डेथ में भी बॉलिंग करके देता है, आपको मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करके देता है। आप ये एक्सक्यूज लेके आ रहे हैं कि इमाद वसीम जो है 3 साल से वनडे नहीं खेला, तो आप उसको लेके आ रहे हैं। हसन अली ने भी कोई 2 साल से वनडे नहीं खेला। और खैर बिल्कुल ही कोई बकवास रीज़न था इमाद वसीम को इंक्लूड ना करने का। और अगर आप आगा सलमान को लेके जा रहे हो तो फिर आपको इमाद वसीम को लेके जाना चाहिए था, बेहतर ऑप्शन था इमाद वसीम, क्योंकि आप आगा सलमान की जगह भी अगर शदाब को ड्रॉप करना नहीं करके इमाद वसीम को लेके जाता आगा सलमान की जगह भी, तब भी इमाद वसीम अगर शदाब नहीं परफॉर्म कर रहा तो इमाद वसीम आके इमाद वसीम उसकी जगह एक एज अ रिप्लेसमेंट आ सकता था। शदाब की जगह आगा सलमान क्यों खिला रहा है भाई? शदाब की जगह आगा सलमान नहीं खिला रहा हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर आगा सलमान की जगह इमाद वसीम को लेके जाते, अगर शदाब को ड्रॉप नहीं भी कर रहे ना, तो आप इमाद वसीम को लेके जाते ना अगर आगा सलमान की जगह, तो आपके पास ये ऑप्शन था कि अगर शदाब नहीं परफॉर्म कर रहा 3-4 मैच के अंदर स्टार्ट के, तो फिर आप इमाद वसीम से रिप्लेस करके देख लो उसको। फ्लो चार्ट थोड़ा सा मतलब वो खराब हो गया, लैग हो गया फ्लो चार्ट, लेकिन चलो बात ठीक है, कहीं किसी हद तक बात समझ आ रही है। लेकिन भाई आप आगा सलमान को ड्रॉप कर रहे हो, वो आगा सलमान की जगह इमाद वसीम को ले जा रहे हो और शदाब को इमाद वसीम की जगह खिला रहे हो। लेकिन देखो शदाब, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आगा सलमान बेंच है पूरे टूर्नामेंट के लिए, ठीक है, अगर वैसे ही बेंच है, वो नहीं खिला रहे उसको, और चलो ऑप्शन में भी नहीं है वो खिलाए उसको, तो और आगा सलमान एक बॉलिंग ऑप्शन भी है। आप बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हो ना उसको, इमाद वसीम भी बैटिंग ऑलराउंडर ही कंसीडर करो आप उसको, इस तरीके की उसकी बैटिंग में फॉर्म लगी हुई। तो अगर आप उसको लेकर जाते और शदाब परफॉर्म नहीं करता 3-4 मैच में, और आपको उसको रिप्लेस आप करके उसामा मीर की जगह इमाद वसीम ले जाओ ना, शामी की जगह इमाद वसीम जा सकते हैं। सलमान आगा क्यों क्यों घसीट रहे हो? लेकिन सलमान सलमान अली आगा को आगा आपने काफी हद तक खिलाया है ना आपने उसको। असल में सलमान अली आगा उसामा मीर लेग स्पिनर का रोल वाइट बॉल के अंदर बहुत ज्यादा होता है। आप जब वो शदाब खान को इमाद वसीम से भी तो रिप्लेस कर रहे हो ना, तो शदाब खान उसामा आगा मीर सलमान को ऑफ इमाद स्पिनर है, वसीम को इमाद करो। वसीम रिस्ट स्पिनर है। तुम इनडायरेक्टली करो या डायरेक्टली करो, बात एक ही है ना। हाँ देखनी है ना, बात आप कह रहे हो कि सलमान आगा की जगह इमाद वसीम ले जाओ, और फिर जब शदाब परफॉर्म नहीं करे तो इमाद वसीम को खिला लो, तो आपने शदाब को इमाद वसीम से शदाब आपके रिप्लेस पास किया। उस वक्त शदाब आपके पास बेंच पे होगा, आपका अगर इमाद वसीम भी नहीं परफॉर्म मैं करता ये तो थोड़ी शदाब कह रहा हूँ वापस कि ले शदाब सकते की जगह शदाब को लेकर ही नहीं जाओ, शदाब को तो आप ले गए हो, आप उसामा मीर को ले जा सकते हो। उसामा मीर एक
मैं कहूँगा कि तकरीबन बोझ है, क्योंकि अगर वो भी नहीं चला तो फिर ख़त्म, खत्म आखिर। चलो फिर हम तुम्हारा कहीं पॉइंट भी के नहीं ठीक है। रहे। लेकिन आप सलमान आगा को हटा दोगे तो एक बेंच पे हमारा एक अच्छा ऑप्शन है कि सऊद नहीं परफॉर्म किया तो खिला लिया, इफ्तिखार को इंजरी हो गई तो कौन खेलेगा माज सऊद वसीम। को। इमाद वसीम को तुम क्या 10 बंदे लेकर जाओगे? इमाद वसीम, चलो खैर माज वसीम नहीं है स्क्वाड में तो हम उसकी बात नहीं करते। इमाद वसीम का एजेंडा है बहुत ज़्यादा, दिलो जान से चलाता है ये। खैर चलो, पॉइंट पे आ जाते हैं वापसी। पाकिस्तान श्रीलंका का मैच हम अल्लाह अल्लाह करके तो नहीं, बैटिंग में तो अच्छी परफॉर्मेंस देके हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। लेकिन हाँ जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से अल्लाह करके भी कह एक जो सकते हैं। मुझे एक वो लगा कि मनीष तीक्षाना मतलब बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था लेकिन उसको विकेट नहीं मिल पाई। हालांकि जो मुझे लग रहा था कि अंडर द लाइट्स उसको विकेट मिल सकती है। उस पिच ऐसी थी नहीं कि उसका विकेट उस पिच पे उस पिच विकेट के नहीं ऊपर भी मिलनी वो थी। क्या बॉलिंग कर रहा था, उस पिच पे भी क्या बॉलिंग कर रहा था, वो हम थोड़ा सा उसको ऐसा अनलकी बना रहा। लेते हैं, हम हाँ जब वो खैर किसी ये भी भी है। स्पिनर को इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि वो अबू बन जाता है। फिर अब पाकिस्तान इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया टॉस जीता, इंडिया ने पाकिस्तान को बोला कि आप जाओ पहले बैटिंग करो, जो कि उस वक्त हमें लग रहा था कि डिसीजन ठीक नहीं है। शोएब अख्तर साहब भी ये बोल रहे थे कि जो है इंडिया का हाँ इंडिया का डिसीजन उस वक्त ये बोल रहे थे ठीक नहीं है, जो कि मुझे मैं तो बोलता सही हूँ है। अंडर द लाइट्स अहमदाबाद में आप बंदा 400 भी आप चेस कर पाकिस्तान के लेगा। अगेंस्ट अगर पाकिस्तान को पहले बैटिंग पे भेज रहे हो तो सही है डिसीजन, हाँ सही और है दूसरी डिसीजन। बात ये कि एक जो चीज़ थोड़ी सी थी कि शाहीन या जो भी नया नया बॉल का बॉलर तो नए बॉल में अंडर द लाइट्स वाइट बॉल के अंदर हेल्प मिलती है हर बॉलर। इंडिया टॉस जीता, इंडिया ने पाकिस्तान को बोला जाओ बैटिंग करो, हम अभी आपको ऑल आउट करते हैं 189 रन पे। 191 ये की क्या हो बात गया? फैक्ट्स को क्या हो गया आपके? है। चलो खैर 191 फिर रन। स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ। हमने इमामुल हक ने इधर उधर मारा, सिराज को मारा इधर उधर। बुमराह तो खेल भी नहीं पा रहे थे, बुमराह 5 तो ओवर में खेल 8 नहीं रन पा दिए रहे थे, थे। लेकिन हाँ नहीं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का वो एक शॉट वो एक बहुत शॉट से भारी क्या था। करना है हमने, एक शॉट से क्या करना अबे यार वो शॉट बड़ा प्यारा था। है? और खैर कैसे हुआ अब्दुल्ला शफीक? सिराज की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुआ, गलत हुआ था ना, तो होना नहीं चाहिए था। बॉल बैठी थी बेटा। हाँ पता भाई है, देखा था अब्दुल्ला नहीं देखा शफीक था? की गलती नहीं है। नहीं ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि अब्दुल्ला शफीक की गलती नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अब्दुल्ला शफीक ने वो सॉरी सिराज ने बहुत अच्छी बॉल कर दी देखो मैं कहता हूँ कि जिस बॉल पे बाबर आजम आउट हुआ है वो बॉल भी बैठी थी, लेकिन शॉट ही बेकार था वो। बाबर आजम को मैं इस वजह से ब्लेम करता हूँ कि बाबर आजम के पास 8 साल का एक्सपीरियंस भी है। बाबर आजम एक तो एक्सपीरियंस भी है और उसने शॉट भी बहुत गंदा खेला उस बॉल के हिसाब से। दूसरी बात अब्दुल्ला शफीक एक तो नया प्लेयर भी है, इतने बड़े स्टेज पे खेल रहा है तो मतलब उससे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी कि उसने पिछले मैच भी अच्छा किया था, तो ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर होता है। और लेकिन खैर उस पर ये एक्सक्यूज नहीं है कि अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को उस बॉल को अब्दुल्ला शफीक को खेलना चाहिए था वो बॉल, लेकिन सिराज ने को बहुत अच्छी बॉल, मतलब ये नहीं कहेंगे कि अब्दुल्ला शफीक की गलती है पूरी या सिराज की बहुत अच्छी बॉल है, सही था। अनलकी भी कह सकते हैं, लकी भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल एक सॉफ्ट डिसमिसल में आएगा। सॉफ्ट डिसमिसल तो नहीं कहेंगे खैर, कुछ भी लेकिन कहेंगे। एक फिर आप चलो डिसेंट डिसमिसल था कि उसमें ना हाँ, ना सही है। बॉलर का कोई बहुत ज़्यादा कमाल था ना बैट्समैन की कोई बहुत ज़्यादा गलती थी। पता नहीं क्या किस पे डिबेट कर रहे हैं। इमाम उलग पे आ जाते हैं। इमाम उलग अच्छे टच में था, अच्छा जा सकता था, फिर पता नहीं क्या हार्दिक पांड्या ने जादू करा वो आउट हो गया। वो इमाम ने बहुत बहुत बड़ी वो इमाम की गलती थी बहुत बड़ी उस बॉल पे जो उसने ड्राइव मारी है ना, बहुत वो बड़ी गलती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या दिमाग से खेली है। इमाम का मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, उसने श्रीलंका वाले मैच के अंदर भी जो किया था कि वो जिस बॉल पे वो आउट हुआ बाउंसर पे, उससे पिछली बॉल उससे 2 बॉल पहले उसने स्ट्रेट ड्राइव पे 4 मारा, उसका अगला बॉल मिला उसको आउटसाइड दिया उसने 5 से 6 स्टंप पे, और वो बॉल ऐसा था कि उसको आराम से कट कर सकता था, जो कुशाल मेंडिस ने कितने कट मारे ऐसी बॉलों पे। जिस बॉल पे लीव करनी थी उसने करी नहीं, और जिस बॉल पे शॉट मारना था उसने वो लीव कर दिया। और उसके अंदर भी यही हुआ कि उसको थोड़ा सा अगर वो रूम भी बना था हार्दिक पांड्या की बॉल पे जिसमें वो आउट हुआ, या उसको सीधे बल्ले से सामने खेलता तो फिर भी एक ऑप्शन था उसके बाद। लेकिन खैर हार्दिक पांड्या ने भी अच्छा बॉल कहने का किया था, मकसद उसने ये है कि टेक्निकल उस मैच में इमामुल हक अगर वो बॉल लीव नहीं करता तो फिर ये वाली लीव करने का एक ऑप्शन, मतलब एक प्रेशर, मेंटल प्रेशर नहीं बनता। हाँ एग्जैक्टली, ये कहना चाह रहा है। तो खैर, फिर इमाम अब्दुल्ला आउट शफीक हुआ, भी गया, अब्दुल्ला शफीक इमाम आउट हो भी गया। गया, फिर बाबर और रिजवान हमें बहुत सारी होप्स दिलाई, हमें खुश किया, पूरा क्राउड खामोश करा के खुश किया हमें। क्राउड तो शुरू से हर चौके पे खामोश हो रहा था, हर चौके बाउंड्री पे डॉट बॉल पे भी ऐसा है, पागल पागल हो रहा था क्राउड, और बाउंड्री पे तो ऑब्वियसली बात है वो खामोश हो ही रहे थे। लेकिन फिर 50 कर ली बाबर ने, हम बड़े कॉन्फिडेंस में आ गए थे, लेकिन फिर एक जो चीज इंडियन टीम ने भी बोली कि बाबर और रिजवान जब खेल रहे थे तो उनको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था कि उनकी विकेट चाहिए। इंडियन टीम ने नहीं बोली, हार्दिक पांड्या ने हार्दिक बोली। पांड्या ने बोली कि हार्दिक ओवर पांड्या कॉन्फिडेंट के बहुत ज्यादा है वो। स्टेटमेंट्स को साइड रख लो। लेकिन स्टिल वो जो बात थी कि अगर बाबर और रिजवान मैं आप देखो तो कुलदीप जब बॉलिंग कर रहा था ना, कुलदीप और जडेजा ने चलो जडेजा हटाओ, कुलदीप ने जब बॉलिंग कर रहा था, कुलदीप ने कोई 4 ओवर किए, 3 ओवर किए जिसमें पॉइंट या कवर था ही नहीं, ना बाहर था ना अंदर था, और उन्होंने ना रूम बना के कोई चांस लिया, ना थोड़ा सा रिवर्स रिवर्स का चांस लिया। हालांकि हमने सुना था कि रिजवान कोई प्रैक्टिस भी कर रहा है रिवर्स रिवर्स की। तो अगर हम फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे तो हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, फेयरलेस क्रिकेट के अलावा हम वर्ल्ड कप का कोई चांस ही नहीं हमारा नहीं, जीतने का। आज तक फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेली, तुम क्या 2023 के वर्ल्ड कप फेयरलेस क्रिकेट कहाँ से लगा हुआ है? फेयरलेस क्रिकेट खेलना हमने इसी जो है हमारे पास छोटा मोटा क्रिकेट का हिस्सा, उससे हमने वर्ल्ड कप जीतना है, हम वो भी यूटिलाइज सही से नहीं कर रहे। मोहम्मद सिराज की बॉल पे बहुत गंदा
शॉट बहुत गंदा शॉट ही है, बॉल बैठी थी लेकिन शॉट सिलेक्शन भी बड़ी बेकार कोई थी। फुट मूवमेंट नहीं उससे थी बाबर की। बाबर आउट, बाबर पता नहीं, मैं खाली कीपर के साइड से निकालने की कोशिश में वो था, जो वो मारता है जो हल्का प्लेस करता है थर्ड मैन और कीपर के बीच से 4 के लिए। वो उसने करने की कोशिश करी, बॉल बैठी भी और आउट हो गई। सिराज की बॉल, आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, आप ऐसे शॉट फेयरलेस क्रिकेट पर वहाँ पे आ गई, थोड़ी थी। खैर लेकिन जो मुझे जिस चीज़ पे गुस्सा है, चलो सही है, बाबर रिजवान पार्टनरशिप लगा रहे थे, हल्का भी खेल रहे थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कुलदीप लगा होता है ना, कुलदीप ने जितना प्रेशर बनाया ना, विकेट सिर्फ कुलदीप के प्रेशर बनने की वजह से आई है, क्योंकि वो जैसी बॉलिंग कर रहा था, फिर आप उसको अगर अटैक करते ना उस वक्त, क्योंकि ये तो चीज़ है कि अगर आप उनके जो मेन बॉलर है, जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप उस पर अटैक कर दोगे तो टीम खुद ही पैनिक कर देती है, जो कि विराट कोहली ने बोला भी था कि मैं हारिस राव को जब सोचा था कि मैं अटैक करूंगा 22 में, तो वो यही था कि आप उनके मेन बॉलर पे अटैक कर दो, वो खुद ही पैनिक कर देगी टीम कि जब ये मेरे मेन बॉलर को मार रहा है, फिर वो दूसरा ऑप्शन पे जाता, और फिर उसके बाद अगर उस पर भी रन पड़ते तो फिर टीम पूरी टीम पैनिक करती, पूरी साइकिल होती है। लेकिन उस वक्त अगर बाबर हम ही रिजवान, पैनिक करे हुए हैं, हम हम 100 खुद रन की पैनिक करे हुए पार्टनरशिप थे। के बाद भी पैनिक करे हुए हैं हम। खैर फिर रिजवान एक अच्छी बॉल पे आउट हुआ। खैर बाबर जो आउट हुआ वो तो चलो छोड़ दो, बाबर जी। गलत आउट हुआ, रिजवान आउट हुआ, रिजवान को मैं ब्लेम नहीं कर रहा उसके आउट में। वो जसप्रीत बुमराह की ऐसी बॉल थी कि बड़े से बड़ा सेट बैट्समैन 120 रन भी करेगा ना 70 बॉलों में, अगर वो बॉल उसको मिलती ना, वो नहीं खेल पाता। वो बहुत अच्छी बेहतरीन बॉल पे क्योंकि आउट हुआ उस दिन भी रिजवान। मैं जसप्रीत बुमराह के एनालिसिस देख रहा था, तो वो क्योंकि उसका एक तो आम जो है थोड़ा टेढ़ा भी है, वो ये वाला आम है ना उसका, शोएब अख्तर के साथ तो रूट आम है उसका, तो वो मसला ये था कि वो जब स्लो बॉल करता है तो बंदे को ऑफ कटर जो वो मारता तो बैट्समैन रीड नहीं कर सकता। रिजवान भी और जब, फिर अगर तुम देखो तो वो रिजवान की एक ऐसा पॉइंट है कि रिजवान उससे 2-3 दफा उस बॉल पे आउट हो चुका है। हाँ हो चुका है। एंडरसन से हुआ था, अबे भाई वो एंडरसन से वो जो बॉल wobble बहुत seam अच्छी थी, वो बॉल वो वॉबल सीम थी, ऑफ कटर था। आप लाइन देखो कहाँ पे थी बॉल, सेम बॉल थी, सेम बॉल थी, सेम सेम प्लेसमेंट से अंदर आई थी बॉल। नहीं अंदर तो आई, वो अंदर आई नहीं थी, वो तो बाहर निकली थी बॉल। पागल हो गई, कौन सी बात कर रहा टेस्ट हूँ मैं? मैच की बात कर टेस्ट रहे मैच हो की, ना, हाँ हाँ, पाकिस्तान में जो हुआ था, अभी निकाल के हाँ, बताऊं, बॉल बाहर निकली थी अंदर आई थी। कौन सी अंदर आई दुनिया थी, भाई, पागल बाहर हो निकली गया थी तू। बॉल, इसको देख भाई, बाहर निकली थी अंदर आई थी बॉल। सो अभी याद ही नहीं होगा वो। खैर, और देखो, दूसरा कौन सा मैच था यार? हाँ ये रही, ये वॉबल सीम में बाहर निकली, सही है, ठीक। मान लिया करो ना मेरी बात। हाँ हाँ, सही है भाई, इमाद वसीम को सलमान आके की जाए खिलाओ। तो जब रिजवान जो आउट हुआ उसके चक्कर में, इसके चक्कर में बुमराह की जो स्लो बॉल थी, मैं उसमें रिजवान को ब्लेम इस वजह से नहीं कर रहा कि वो अनप्लेबल बॉल थी, उसमें कोई सेट से सेट बैट्समैन भी नहीं खेलता, रिजवान अच्छे टच में लग रहा था, लेकिन उसने बुमराह ने, और एक तो प्रेशर भी इतना बना हुआ था, रिजवान रिजवान बिल्कुल सही बल्ले से खेलने गया था जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन वो इतना लेट ऑफ कटर मारता है, वो यहाँ आके बिल्कुल एक तो बॉल रिलीज करता है और सेम उससे रिलीज करता है ग्रिप से, यही सेम ग्रिप होती है उसकी, जो उसकी बॉल होती है ना सामने वाली सीम की, बिल्कुल उसी उसी ग्रिप से बॉल करता है, बिल्कुल वो एंड में आके बिल्कुल हल्का सा ये करता है, जिसकी वो और उसको अपने उसके क्रूक आर्म से भी हेल्प मिलती है, जो उसके लिए बहुत फायदा भी है, जो शोएब अख्तर के साथ भी था मसला। तो वो बॉल बहुत अच्छी थी, और फिर उसके बाद बाबर के बाद फौरन रिजवान आउट हुआ था, तो हाँ। शकील आउट हुआ था पहले, नहीं, रिजवान हुआ था, रिजवान हुआ था पहले आउट, तो शकील आउट हुआ था देख पहले, लो। इमाम बाबर तो सब शकील खेला। आउट हुआ था, फिर इफ्तिखार हुआ था, फिर रिजवान हुआ। अच्छा, नाइस। हाँ कुलदीप का ओवर जिसमें 2 आउट किए थे कुलदीप ने, साउथ शकील आउट हुआ, पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ साउथ शकील में समझ में नहीं आया, लेकिन चलो साउथ साउथ शकील, शकील का भी नहीं समझ आया, इफ्तिखार का भी नहीं समझ इफ्तिखार आया, तो खैर नवाज का भी है, नहीं इफ्तिखार समझ क्या आया। कर रहा था, पूरा स्टंप छोड़ के जो जिस स्टंप पे खेलने वाला बॉल था, वो एक तो गाड़ी इतने गलत देते हैं ये लोग, तो ये कुलदीप यादव वो खेल रहे हो, बॉल अंदर आना ही आना है, अब अगर अपने पैड को सामने कर रहे हो, मिडिल स्टंप पे खड़ा हुआ था वो, पूरा लेग स्टंप खाली छोड़ा हुआ, तो वो तो अटैक करेगा आपको, वो तो ऐसे ही बॉलर है, वो जाते हैं इंडियन इंडियन के जितने भी बॉलर हैं, अगर आप उनको अपना कोई हिस्सा एक्सपोज करोगे स्टंप का, तो वो आपको उधर ही मारने की कोशिश करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पे नहीं जाता कि आपको इधर उधर बॉल कर दें, या आपको बाहर बॉल कर दें, वाइड का कर दें, या कुछ अपनी तरफ से जो ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग होती है वो वही करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं करते वो, खैर फिर हो रही है ना। साउथ शकील और इफ्तिखार अपनी गलतियों की वजह, बहुत बेकार गलतियों की वजह से आउट हुए। देन रिजवान आउट हुआ अच्छी बॉल पे, जिस पर हमने 3 विकेट कर ली। फिर अब शदाब और नवाज पे आ जाते हैं। ठीक है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं, क्या हम 100 रन की पार्टनरशिप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। शादाब और नवाज से उस सिचुएशन के अंदर 100 रन की नहीं तो कम से कम 50-60 रन की पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करनी आप थी। 200 तक ले जाओ मैच, 210, 220, 230 तक ले जाओ भैया मैच। ऑलराउंडर हो, जो बड़ी टीम के ऊपर नहीं खेलोगे, ऐसे बड़े मोमेंट्स के ऊपर आप नहीं खेलोगे, तो फिर कब खेलोगे। दूसरा चलो, शदाब फिर भी अच्छी बॉल पे आउट हुआ। शादाब लेकिन बहुत बॉल पे आउट हुआ, नवाज क्या कर रहा था, नवाज ने क्या, क्यों खेला, क्यों वो शॉट? नवाज हसन ने- अली नवाज हसन ने- अली ने जो खेला वो हसन अली की टाइप ही है। हसन अली को खेलने कुछ के- नहीं बोल सकते ना, हसन वो तो अली टेल का एंडर बोल है, वो नहीं तो आता सकते। ही वो आगे आगे मारने ही उसको आप नहीं हसन अली को, या तो हसन अली की वजह से आप प्रेशर में आ गए, या तुम शॉट मारने के, या हसन अली से आप जब वो लड़ रहे हो, क्या सकते। करना चाह नवाज रहे पहले आउट हुआ था, हो? नवाज पहले आउट हुआ था, हसन अली ने शॉट्स पहले मारे थे। हाँ शॉट एक दो मारे थे। और- पिछले ओवर में और हसन अली दूसरी शॉट बात मारे कि थे जो ना। माशाल्लाह से उन्होंने किया हमारे जो मोहम्मद नवाज साहब हैं, तो वो चीज़ कोई बंदा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता ना ऐसी सिचुएशन के अंदर। उसने जो जिम्बाब्वे वाले मैच के अंदर किया था, जो पुल शॉट पता नहीं कहाँ मार रहा था, वो उसने बाउंसर किया, वो साहब मिड ऑफ लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ उधर का उस ग्राउंड का ऐसा था कि वो हमारी कराची का पूरी बाउंड्री, वो ऐसे मिड ऑफ है, आप उसको बाउंसर को 135 138 की बाउंसर को आप उसको ऊपर से निकाल रहे हो,
फिर उसके बाद और वो अच्छा मारता है परकट या स्लैश जो करता है पॉइंट के ऊपर से वो अच्छा करता है, लेकिन वो फिर वही गलती कर रहा है, यहाँ से उसने सामने बॉल कर रहा है, वो उसको मिड ऑन के ऊपर से उठा के मार रहा है सामने, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं था उसको, अगर वो ड्राइव भी खेलता ना उस बॉल को कोई मसला नहीं होता, या वो सिर्फ उस बॉल को डिफेंड भी कर लेता कोई मसला नहीं होता। पता नहीं क्या क्या शिट मेंटेलिटी से बैटिंग कर रहा था उस दिन रिजवान नवाज, मुझे समझ में नहीं आई। नवाज तो खैर मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दो आप, ऐसी मतलब आप बैटिंग की बड़े उसने। बड़े मैचेस में आप अपने बड़े प्लेयर से एक्सपेक्ट कर लो, अगर वो फेल हो गया तो खत्म मैच। हाँ, मैं तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि अगर शराब नहीं भी करता तो नवाज से था कि मुझे नवाज कुछ करेगा इस मैच में, लेकिन नवाज ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया। और फिर उसके बाद माशाल्लाह से हमारी बॉलिंग आई, 191 पे ऑल आउट के बाद 191 पे ऑल आउट हुए। फिर उसके बाद हमारी बॉलिंग आई, शाहीन शाह अफरीदी पहली बॉल पे 4 पड़ा, तीसरी बॉल पे 4 पड़ा, शाहीन शाह अफरीदी को पहली बॉल पे चौका पड़ा, तीसरी बॉल पे भी चौका पड़ा, तो शाहीन ने कोई अच्छा खैर स्टार्ट नहीं बेकार, किया। मतलब शाहीन ने 2 मैचेस में बहुत बेकार स्टार्ट किया है, लेकिन चलो 191 कोई मतलब बॉलर्स पे प्रेशर भी था। फिर रोहित शर्मा ने, या तो रोहित शर्मा ने अच्छा खेलना शुरू कर दिया इस बॉल पे, या फिर हम वाली बॉल दोबारा करवा नहीं पा रहे हैं। भाई देखो ऑस्ट्रेलिया आउट हुआ था ना 184 कुछ रन पे, ऑस्ट्रेलिया ने देखा था कैसी बैटिंग कैसी बॉलिंग कर दी स्टार्ट में। ऑस्ट्रेलिया को नहीं है प्रेशर, ये बात मान लो ना कि हम प्रेशर अपने सरों पे हाँ सवार कर ये लेते तो हैं। ये तो नहीं, बिल्कुल गलत, इतनी कोई गलत चीज़ है कि अगर आप, और दूसरी बात की जो मुझे ये अजीब सी बॉलिंग कर रहा है शाहीन, कभी रोहित शर्मा को बाउंसर कर रहा है अहमदाबाद के अंदर, वो भी कोई सेंस ही नहीं बनती रोहित शर्मा को बाउंसर करनी है। मैं तो कहता हूँ हारिस रफ को भी नहीं करनी चाहिए रोहित शर्मा को बाउंसर, आप 150 में भी नहीं करो रोहित शर्मा रोहित को शर्मा को बाउंसर, बाउंसर पता नहीं करते क्यों है। ऐसे भी पिछो आप नहीं करो रोहित शर्मा को बाउंसर। रोहित शर्मा को हम बिला वजह बाउंसर करते हैं, शदाब खान के सामने रोहित शर्मा को हम लगाते बिला वजह, हाँ पता नहीं सॉरी क्या सोच के रोहित शर्मा के सामने शदाब खान को बिला वजह लगाते हैं। सारे सारे के सारे बैठ के रोहित शर्मा बोल रहे हैं कि हाँ वो हमारे जहन में सबसे पहले बुल शॉट सुनते ही रोहित शर्मा आता है, और जाके माशाल्लाह से बाउंसर भी कर रहे हैं। खैर विराट वो शुभमन गिल पहले आउट हुआ, जिसपे पता शुभमन नहीं गिल क्यों out लोग मतलब ट्विटर पे फरीद खान जैसे लोग खुश हो गए बहुत ज्यादा। अबे भाई क्या सोच के, और दूसरी बात ये एक मैंने एडिट देखा, वो हाँ। बंदा बोल रहा है, लॉकडाउन फैन जो होते हैं ना, वो बंदा बोल रहा है कि जो है शाहीन वो में वापसी आ गई, ओके, उसने शुभमन गिल को अपने पहले स्पेल में आउट कर दिया। मतलब ऐसे अगर फैंस हो सारे तो क्या ही बात है, फिर कितना सपोर्ट ऐसी मिले पाकिस्तान ऐसी को। की कोई बहुत ज्यादा अच्छी बॉल नहीं थी, वो विकेट लेने वाली बॉल नहीं थी, वो तो शुभमन गिल ने, और वो प्रॉपर शॉट था शुभमन गिल का, कोई मसला नहीं था उस शॉट में, वो अनलकी था, हम्म। फील्डर पोजीशन पे सही खड़ा हुआ था, तो इस चक्कर में आउट हो गया, वरना वो नहीं आउट कर सकता था शुभमन गिल को। हाँ बाबर की कैप्टनसी को फायदा, वो तारीफ कर सकते हैं। फील्डिंग खैर पोजीशन के फिर हिसाब से तो मैं कहता हूँ बाबर की कैप्टन मुझे विराट कोहली की विकेट देख के बड़ा मजा आया। क्या विराट कोहली की विकेट देख के बड़ा मजा आया मुझे। क्या करना विराट कोहली की विकेट का यार ठीक है ना, विराट कोहली इतने टाइम बाद जल्दी आउट हुए, ही रहो आप उसको, वो भी हसन अली की बॉल पे, तो आप खुश तो हो गए। कोई वो भी बहुत अच्छी बॉल नहीं थी, अच्छी बॉल नहीं थी, विराट कोहली 300 आउट हुआ ना 16 रन पे। कर दिया उन्होंने, हसन अली, वो उठा के फेंकता ना लॉन्ग ऑन पे से पता चल जाता, वही हारिस रऊफ वाली। लेकिन जब करेगा इंशाल्लाह अभी तो हमने वैसे भी हमने कोई अच्छा परफॉर्म करा नहीं, बैटिंग में हमने करा नहीं अच्छा परफॉर्म। अगर ज्यादा हमने रन दे के फिर विराट कोहली आउट हुआ ना, विराट कोहली को भी दलील भी कर रहे होते विराट कोहली को भी डील कर रहे थे फिर हम लोग, तो थोड़ा न्यूट्रल भी रहना पड़ता है। और रोहित शर्मा को तो पता नहीं क्या कौन सी फॉर्म लगी है बेचारे की, पागल हुआ है एक नंबर बेचारा। में, मेरी आदत है। और अफगानिस्तान को गबरी करा हुआ था, उसने कहाँ कहाँ शॉटे मार रहा है, राशिद खान को स्लॉक स्लिप पे छक्के मार रहा है, रोहित शर्मा की फॉर्म वर्ल्ड कप में आ जाती है एक तो बहुत ज्यादा, मिचेल स्टार्क मिचेल रोहित स्टार्क शर्मा की आ ये जाती दोनों है। तो भाई वर्ल्ड कप आते साथ इनको पता नहीं कौन से कीड़ा काटता है जो ये कुछ हो जाता है इनको माशाल्लाह से। खैर कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर इंडिया, कॉम्प्रिहेंसिव अनबीटन, कॉम्प्रिहेंसिव ही कहते हैं। नंगा किया पाकिस्तान को। हाँ तो फिर क्या, नहीं आप बता दो नहीं क्या? नहीं कॉम्प्रिहेंसिव तमीज वाला लगता है, अब नंगा करना है, नंगा किया पाकिस्तान को ये बोलो। चलो नंगा कर लिया पाकिस्तान को, हम्म। मैं किसी को भेज नहीं पाऊंगा अभी पॉडकास्ट। डोमिनेट किया है, ह्यूमिलेट किया है पाकिस्तान। ये शुक्रिया।